टोटल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये तो ये है हम लोग का सिलेबस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर, दिख रही है आपको? स्मॉल साइज हो गया ना? एक सेकेंड। ये देखो, तो ये आपके सिलेबस रहेंगे। इस सिलेबस पे आप क्या करने वाले हो? यहाँ पे हम जो जो चीज देख रहे हैं सबके सब कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? तो ये जो आप देख रहे हो पालो अल्टो का एक कोर्स मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे फायरवॉल के फंडामेंटल से पढ़ेंगे, उनके कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, हर एक मॉडल के साथ आपको थियरी प्रैक्टिकल दोनों मिलेंगे। ये सीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो इसमें। हर एक चीज ये सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना इसके अंदर में क्या क्या है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप फायरवॉल के इंटरव्यू निकालने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। एंड आपको एक 8 से 10 लाख का बीच में एक अच्छा इनिशियल स्टेट पे पैकेजेस मिल जाएंगे। इवन अगर आप एक सर्टिफिकेशन की भी अगर तैयारी कर रहे हो, फायरवॉल के सर्टिफिकेशन, तो उस पे भी आपको हेल्प हो जाएगा। ये गया फायरवॉल का कंसेप्ट। ये पोलो अल्टो है। ये हम लोग का सिलेबस है और मैंने अपना प्रोफाइल बताया। अभी डिस्कस करते हैं आज के चीज, आज का मेन एजेंडा। तो आप लोगों से एक चीज है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका सही सही मुझे थोड़ा सा हेल्प करना इसका आंसर दे देने में। मुझे आप लोग ये बताइए कि कोर नेटवर्किंग से यहाँ पे ऐसे कौन है जिनको ऑलमोस्ट मतलब 5 साल एक्सपीरियंस है, या फिर नेटवर्किंग में काम कर रहे हो, या फिर फायरवॉल पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, या फिर आपको फायरवॉल के बारे में आइडिया है कि कैसे क्या टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं, ये सारी चीज। कौन बताएगा? एक एक करके थोड़ा सा बताओ। ओके, चलो मैं ये आपको बता देता हूँ जो मेन चीज है यहाँ पे। कि देखो यहाँ पे ना, फायरवॉल सीखने के लिए आपको कोई नेटवर्किंग में प्रो माइंड, एकदम प्रो मास्टर होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज ये आप थोड़ा सा याद रखना कि अगर आप फायरवॉल सीख रहे हो तो फायरवॉल सीखने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल राउटिंग, नेक्स्ट लेवल इस सारी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पैकेट कैसे जाता है। इवन जो बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है वो आना जरूरी है। फायरवॉल के साथ जो नेटवर्किंग में L2 इंजीनियर्स होते हैं उनका डिफरेंसेस है, उन दोनों का काम अलग है। ठीक है, तो ओके। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग तो सबसे बढ़िया चल ही रहा था, मतलब कोई मुश्किल नहीं थे उस पे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो अपने को जरूरत क्यों पड़ गया फायरवॉल का? ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट। सब कुछ भूल जाओ, हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे फ्रेश और पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि व्हाई वी यूज फायरवॉल। मैं एक सेकंड अपना पेन ले लूं यहाँ पे।
सम टाइम। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। बस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को मिल देख पा रहे हो कि नहीं मुझे एक बार बताना। लो एंटायर स्क्रीन शेयर कर दिया मैं। दिख रही है आपको स्क्रीन? आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? सर दिख रही है सर। हाँ हाँ, बात करो यार, इंटरेस्टिंग होता है सेशन। कोई बात नहीं, हम लोग सीखने के लिए आए हैं। तो एक ट्रेडिशनल नेटवर्क मैं बना रहा हूँ, हाँ, जैसे एक नॉर्मल ट्रेडिशनल नेटवर्क। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क क्या था कि भाई साहब ये थे आपके वैन, बराबर ना, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ऐसे ही लिख रहे हैं आईएसपी। आपको पता है ना आईएसपी क्या है? किसको नहीं पता यस सर। आईएसपी के बारे में? चलो, सबको पता है, चलो। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हो। कंपनी पे जो इंटरनेट या फिर बड़े बड़े जगह पे जो इंटरनेट सप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी से आपका जब इंटरनेट कनेक्टिविटी लोगे तो ये आप कहाँ से, मतलब ये किस डिवाइस पे लोगे? ये आप लोगे आपके इस राउटर पे, बरोबर। तो आपने एक कनेक्टिविटी आईएसपी से लेके आपके राउटर तक लगा दिया, ये आपके राउटर है, R1 नाम दे दो। ठीक है। अभी राउटर से आप किस पे कनेक्ट करोगे? किस पे कनेक्ट करेंगे समीर? फायरवॉल। नहीं, फायरवॉल को आप थोड़ी देर भूल जाओ। सोच लो कि फायरवॉल नहीं है, मतलब क्या देख रहे हैं, बिफोर फायरवॉल एंड आफ्टर फायरवॉल। स्विच सर स्विच। ठीक है, वेरी गुड। आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिफोर फायरवॉल आफ्टर फायरवॉल। बिफोर फायरवॉल क्या था? तो अपने आईएसपी से एक राउटर इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने राउटर पे लिया, राउटर से स्विच पे लिया, स्विच से आपने ऐसे करके आपने लैन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इमेज एक बेसिक सा आप ले लो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो यहां पे ये था आपका एक ट्रेडिशनल नेटवर्क, मतलब एक बेसिक सा नेटवर्क आर्किटेक्चर जो हर कोई यूज करता है, बहुत सिंपल। यहां पे जो मेन प्रॉब्लम था बिफोर फायरवॉल, वो क्या था? सिक्योरिटी का। क्योंकि ये जो आईएसपी आप जो देख रहे हो, ये आईएसपी पब्लिक होता है कि प्राइवेट होता है? पब्लिक होता है। तो पब्लिक मतलब क्या? आप उस पे अकेले हो या फिर बहुत सारे लोग उस पे कनेक्टेड है? बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। तो जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे अलग अलग माइंडसेट के लोग भी होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो लोग मतलब बुरे होते हैं, या फिर उसको ऐसे कह सकते हैं, जो लोग जेनुइन लोग नहीं है, वो क्या करेंगे, वो आपके नेटवर्क में आके आपके सिस्टम से डेटा चोरी करने में वो थोड़ा सा इसमें ट्राई करेगा। जैसे मान लो, मान के चलते हैं कि आपके यहाँ पे एक आपने एक सर्वर लगा के रखा है, ये आपका एक सर्वर है, फाइल सर्वर है, फाइल सर्वर। क्या है? फाइल सर्वर, FILE। ठीक है, ऐसे ही करके सब फाइल सर्वर, जहां पे आपने क्या रखा है, आपने आपके कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं, तो 500 लोगों का नाम, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट डिटेल, बैंक बैंक आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक वेंडर का नाम, आपके IFCI कोड, इवन आपके जो वहाँ पे एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड का डिटेल आपने लेके रखा है सबका। तो ऐसे करके अब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो अभी वो डाटा अगर किसी और के हाथ पे लग गया,
तो वो उस पे बहुत कुछ यूज कर सकता है साइबर क्राइम के थ्रू। आपके नेटवर्क से आपके बैंक में वो बहुत कुछ कर सकता है, जो ऐसे मतलब अभी मार्केट में जो ऐसा चल रहा है, ऐसा फ्रॉड केस, स्कैम केस जो चल रहा है। तो सोच लेते ऐसा ही, अगर यहाँ पे कोई ऐसा डिसऑनेस्ट पर्सन है तो वो यही ट्राई करेगा कि मैं इसके नेटवर्क में जाऊं और इसके कंप्यूटर में, इसके सर्वर पे जो फाइल है, इस फाइल को मैं कैसे अपने नेटवर्क पे लेके आऊं। और ये पॉसिबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप पब्लिक नेटवर्क में कनेक्टेड हो, पब्लिक में कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसके लिए अपने को बिफोर, अगर आप बिफोर फायरवॉल पे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी का एक कंसर्न हो रहा था, तो ठीक है। तो सिक्योरिटी को हमने यहाँ पे राउटर पे थोड़ा बहुत हमने इंप्लीमेंट किया, जैसे थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह ऐसा किया, थोड़ा बहुत सर्विसेज हमने ऐसे लगाए, थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी भी यूज किया। लेकिन वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकता था उस टेक्नोलॉजी, मतलब रोक नहीं पा रहा था। तब हमने क्या किया कि नहीं, तो इसको हमने अपग्रेड किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करते हैं तो दूसरा कुछ लगाते हैं जो मेरे नेटवर्क को बचाएगा। तो वो क्या होगा? एक काम करो, यूटीएम लगाओ। तब क्या आया था? यूटीएम आ गया था। ये एक ऐसा डिवाइस आ गया था बीच में, इसका नाम था यूटीएम। मैं बताऊंगा यूटीएम क्या है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आज बस एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। ये आप स्टोरी मान लो कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ बस। तो ये आपके राउटर के कनेक्टिविटी आपने यूटीएम पे डाल दिया, ठीक है, और यूटीएम से आपने इस पे लगा दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? आपने चलो लगा दिया, अरे भाई मैंने तो यूटीएम लगा दिया। यूटीएम क्या है? एक सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक है। यूटीएम अभी मेरा लगा दिया, मेरा नेटवर्क प्रोटेक्ट हो गया। तो यूटीएम आपको क्या प्रोटेक्ट कर रहा था? यूटीएम आपको जिस लेवल पर का सिक्योरिटी दे रहा था वो था क्या? L4 एंड L3। अगर ये आपको L3 एंड L4 के बारे में पता नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत आपको लेके चलता हूँ किसके बारे में, इसके बारे में, तो आपको फटाक से आ जाएगा याद। अरे भाई क्या हो इसको, हम सब ने पढ़ा है ना ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल पे ये कहा गया है कि भाई अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, तो यहां से अगर कोई ट्रैफिक आप जनरेट करोगे तो वो कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल होके गुजरेगा, ये सारे चीज ओएसआई पे हमने क्या किया है, ओएसआई में वो बताया गया है, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो ये ओएसआई को हमने 7 लेयर पे डिफाइन किया है, लेयर 7 टू लेयर 1। आपने पढ़ा होगा लेयर 7 मतलब एप्लीकेशन लेयर, लेयर 6 मतलब सेशन लेयर, लेयर 6 मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 5 मतलब सेशन लेयर, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, लेयर 1 फिजिकल लेयर, है ना। तो ये जो यूटीएम जो डिवाइस था, ये आपके डेटा का जो लेयर 4 था, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, और लेयर 3 जो नेटवर्क लेयर, इन्हीं को सिक्योर कर पाता था। मींस लेयर 4 पे क्या काम होता है? लेयर 4 के किसके ऊपर काम होता है? लेयर 4 पे काम होता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर आपने पढ़ा होगा, कोई भी सर्विसेज अगर आप लोगे, HTTP, उसका 80 नंबर पोर्ट होता है, HTTPS 443 पोर्ट होता है, DNS 53 होता है, FTP 2021 होता है, SNMP 161 होता है, SMTP 25 होता है, ऐसे करके पोर्ट नंबर होते हैं हर एक सर्विसेज का। तो वो आपको पोर्ट नंबर का डिटेल को वो प्रिवेंट कर सकता था, पोर्ट नंबर के वो ऊपर आपके ट्रैफिक को सिक्योर कर सकता था। और लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पे क्या चलता है? आईपी। ये जो आप आईपी एड्रेस होता है ना, ये आईपी एड्रेस जो होता है वो यहाँ पे काम होता है लेयर 3 में। तो वो आपके यहाँ पे डेटा को किस पे प्रोटेक्ट कर पाता था? पोर्ट एंड आईपी, पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस। जैसे कोई भी सर्विसेज आप लोगे, जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 6501 325, ठीक है। एंड ये होता था पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन आईपी जैसे 124.69.78.99।
ये एक आईपी हो गया, और 60 1.09। ठीक है, आई थिंक आप देख पा रहे हो, ये छोटा नहीं है। तो ये पोर्ट नंबर और एक आईपी, पोर्ट नंबर और इसका एक ये मैंने आपको बताया। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देखा। इट्स ओके, हो जा बड़ा। खैर, आपको दिख रही है ना, ये मैंने एक आईपी एड्रेस, एक पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस लिखा है। तो 65 का जो मैंने लिखा है, ये एक पोर्ट नंबर होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट नंबर और ये आईपी एड्रेस। तो ये यूटीएम वाला जो डिवाइस था, ये आपके पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस, मतलब ये दो डिटेल को वो क्या कर सकता था, प्रोटेक्ट कर सकता था। आप इस दोनों चीज के ऊपर क्या कर सकते हो, नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। लेकिन जो नेटवर्क में अटैक करते हैं ना, उन्होंने फिर इस चीज को देख लिया है। जैसे क्या होता है, मैं आपको टॉपिक से थोड़ा सा हटके मैं बताता हूँ कि हम लोग को कहीं जगह पे, मान लो एक इवेंट है, तो मुझे वहां पे जाना है, लेकिन मेरे पास कोई भी गेट पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कर करूंगा कि अंदर घुसने के लिए कोशिश करूंगा। पहले तो मैं मेन गेट से ट्राई करूंगा, अगर मैं वहां से नहीं जा सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि वहां पे जो वॉल होते हैं, है ना, दीवार, उसको कूद के अगर मैं लांग के जा सकता हूँ तो वो ठीक है। या फिर मैं देखूंगा कि भाई किसी कोई और जगह है कि नहीं, यहाँ से ट्राई करूंगा, वहां से ट्राई करूंगा, फाइनली किसी ना किसी पे जगह ट्राई करूंगा। है, एग्जाम्पल वैसे ही ले लेते हैं कि चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है ना, तो वहां पे एक चोर है, उसने आया है कि आपके बिल्डिंग पे उसको आना है। तो वो क्या करेगा, पहले मेन डोर देखेगा, चलो भाई मेन डोर लॉक है, चलो एक काम करते पीछे वाले डोर पे देखते हैं, पीछे वाला डोर भी बंद है। अच्छा एक काम करते, चलो खिड़की से ट्राई करते हैं, ये भी लॉक है। चलो एक बार बैल्कनी से जाते हैं, ये भी लॉक है। चलो छत से ट्राई करते करते वो वहां पे, मतलब क्या है, एक बाय एक वो क्या कर रहा है, आपके नेटवर्क में वो देख रहा है कि इसका नेटवर्क में आने के लिए कौन से जगह पे इसका वीक जोन है ना। तो आपके घर का वो देख रहा है वीक जोन, किसी ना किसी जगह पे तो आपने गलती किया होगा, उसको आपने मतलब सीरियसली नहीं लिया होगा, या फिर आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया। हो सकता है आपने सब लॉक कर दिया, बट किचन छोड़ दिया, वो बंदा किचन से आपके घर में घुस गया। तो वो वही, तो वो अटैकर क्या करता है, आपके नेटवर्क में वो देखेगा कि वो कहाँ गलती है, मतलब कहाँ से मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यूटीएम से, और ये जो यूटीएम डिवाइस था, यहाँ पे यूटीएम L4 एंड L3 पे प्रोटेक्ट कर सकता था। बाकी लेयर का क्या, व्हाट अबाउट दैट अदर्स लेयर, लाइक L7 पे जो अटैक हो, मतलब लेयर 7 जो होते थे, लेयर 6 जो होते थे, लेयर 5 जो होते हैं, लेयर 2 जो होते, तो इनमें कुछ नहीं कर पा रहा था यूटीएम। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए अटैकर ने क्या किया, वहां से अटैक करना चालू कर दिया। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, यूटीएम अभी सफिशिएंट नहीं है मेरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने में, तो मुझे यूटीएम से भी एक अच्छा डिवाइस चाहिए। तब हमने किसको इम्प्लीमेंट किया, NG-FW। तो यूटीएम को हटा के हमने क्या यूज किया, NG-FW। आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, गेस, एक सेकंड। यूटीएम को हटा के हमने क्या लिया, NG-FW। NG-FW का पूरा नाम बता सकता है कोई। NG-FW का पूरा नाम होता है न्यू नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जेन फायरवॉल, इसको आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट जेन फायरवॉल बोलोगे। तो ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्या करता है, आपके लेयर 4 लेयर 3 को तो प्रोटेक्ट करता ही है, इवन लेयर 7 पे जो अटैक्स होने के चांसेस होते हैं, लेयर 6 पे जो अटैक होने के चांसेस होते हैं, लेयर 5 में जो अटैक होने के चांसेस होते हैं, उनको भी वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड इवन आगे जनरेशन में अगर कोई भी तरीके का अटैक हो, अगर होता है, तो एक जनरेशन आगे का वो सोचता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जेन फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल हमने क्या किया,
टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने से क्या हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया। चेंज होने से क्या हो गया, आपके आईएसपी और नेटवर्क के बीच में आपने यहाँ पे एक डिवाइस को इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने, ये आपके लैन सेगमेंट है, मतलब ये तो मान लो राउटर वाला आपका वैन हो गया, और आप यहाँ से, ये तो राउटर वाला आपका वैन हो गया, और ये मान लो आपके लैन नेटवर्क हो गया। जब ग्रीन पे मैं यहाँ पे, ये आपके स्विच है, स्विच से आपने यहाँ पे एक पीसी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने एक सर्वर लगा दिया, ये आपके एक सर्वर हो गया, ये एक सर्वर हो गया। तो जो डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा था, डायरेक्ट कनेक्शन को आपने क्या किया, हटा दिया। कि डायरेक्ट कनेक्शन की जगह आपने किसको प्रेफर किया, डायरेक्ट कनेक्शन की जगह भाई मैं एक डिवाइस यूज करूंगा जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। ये है आपके नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो ये ट्रैफिक आपके फायरवॉल पे आएंगे, फायरवॉल आपको यहाँ पे भेजेगा। मतलब क्या, ये NGFW, शॉर्ट पे लिख रहा, NGFW, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो ये फायरवॉल क्या करेगा, इस फायरवॉल का कंसेप्ट कंसेप्ट क्या है, ये फायरवॉल देखेगा कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो मेरे नेटवर्क के लिए हार्मफुल तो नहीं है, क्या वो मेरे नेटवर्क में किसी तरीके का कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तब वो क्या करेगा, अगर वो जेन्युइन पैकेट है आपके लैंड पे अलाउ कर देगा, अगर वो जेन्युइन पैकेट नहीं है तो फायरवॉल यहीं पे रोक देगा। ठीक है, तो ऐसे वो क्या करता है, आपके नेटवर्क में प्रोटेक्ट करता है। तो एक होता है प्री, ये जो मैंने आपको पहले बताया प्री, और एक होता है पोस्ट, मतलब बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपके ट्रेडिशनल नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हो वहां पे फायरवॉल नहीं, तो अगर आप डिप्लीमेंट पहले जब फायरवॉल नहीं यूज कर रहे हो, अगर आप मान लो कोई भी नेटवर्क बना रहे हो लेकिन उसमें फायरवॉल नहीं है, तो वो क्या होगा, आपके नेटवर्क सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी क्या है उसका, 0%। आपके नेटवर्क में डेटा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो और उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, फायरवॉल। फायरवॉल ही क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई द ट्रैफिक, फिल्टर द ट्रैफिक, और उसको नेटवर्क में अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये फायरवॉल का काम है मेन। नाउ इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, ये नोट दिख रही है आपको। यस सर। ओके, तो ये जो नेक्स्ट जेन फायरवॉल होते हैं, तो नेक्स्ट जेन फायरवॉल के जो कंपनीज होते हैं, कौन कौन से कंपनी जो है वो नेक्स्ट जेन फायरवॉल बनाती है, मतलब नेक्स्ट जेन फायरवॉल के वेंडर कौन कौन से होते हैं। अगर आप एक कंपनी, अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो कौन कौन से फायरवॉल है जो आपको नेक्स्ट जेन पे देखने को मिलेंगे। तो मैं नंबर 1 पे जो जैसे रखूंगा, सबसे पहला जो नाम आता है, पालो अल्टो फायरवॉल। ये देख पा रहे हो ना, फ्रंट कम तो नहीं है, या फिर मैं ज्यादा इंक्रीज करूं फ्रंट को। ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं क्या, पॉलो अल्टो के फायरवॉल। समिट दिख रही ना आपको। हाँ दिख रहा है सर। दूसरी दूसरी फायरवॉल क्या है, फोर्टीनेट। तो फोर्टीनेट क्या है, कंपनी है। फोर्टीनेट ने जो फायरवॉल बनाया उसका नाम क्या है, फोर्टी गेट।
ठीक है, तो 40 गेट भी क्या है, पहले यूटीएम था, ये भी एक नेक्स्ट जेन फायरवॉल होगा। तो ये दो फायरवॉल आपको कॉमन सब जगह पे देखने को मिल जाएंगे। Palo Alto जो है वो एक स्टैंडर्ड फायरवॉल है। अगर आप Palo Alto की सर्विस ले रहे हो, Palo Alto को अगर आप नेटवर्क में यूज कर रहे हो, तो Palo Alto के साथ बहुत सारे टूल आपको मिलते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग राउटिंग स्विचिंग पे काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सिस्को एक इतना बड़ा वेंडर है। अगर आप सिस्को के ऊपर जाते हो तो सिस्को एक ऐसी कंपनी है जो नेटवर्किंग के सारे सोल्यूशन देते हैं आपको, ऑल सोल्यूशन। सिस्को का राउटर, स्विच, डीएनए सेंटर, फिर उसके बाद क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, सिस्को अम्ब्रेला, सिस्को मेराकी, फिर उसके बाद आपको सिस्को एफटीडी मिल जाएंगे। एफटीडी फायरवॉल्स हो गए, उसके एएसएम यूटीएम मिल जाएगा आपको। तो सिस्को एक नेटवर्क का पूरा सोल्यूशन है। वैसे ही पालो अल्टो जो है वो नेटवर्किंग में सिक्योरिटी का एक पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, पोलो अल्टो में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे टूल मिलेंगे, जो आपको बाहर की जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पोलो अल्टो सीख रहे हो, अगर पूरा पोलो अल्टो अगर आपने सीख लिया, तो मतलब नेक्स्ट लेवल है वो। मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जेन फायरवॉल पे आपको पोलो अल्टो मिल गया। तो पोलो अल्टो में क्या होता है कि लाइसेंस, पोलो अल्टो के डिवाइस स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो बहुत मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जो लोग सिक्योरिटी के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो वो क्या करता है, पोलो अल्टो के साथ चलते हैं कि नहीं भाई पोलो अल्टो बेस्ट है, मुझे दूसरे पे जाना ही नहीं। क्योंकि पोलो अल्टो में फीचर वाइज बहुत ज्यादा फीचर्स है, बहुत ज्यादा। और वो एकदम सुपर डुपर फायरवॉल है, बहुत मजा आता है पोलो अल्टो पे। दूसरा है फोर्टीगेट। फोर्टीगेट में क्या है, फोर्टीगेट थोड़ा सा आपको चीप कंपेयर होगा, मतलब बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है अगर आप कंपेयर करोगे पोलो अल्टो के। लेकिन फोर्टीगेट भी बहुत अच्छा है, इजी यूजर कंसोल है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो पोलो अल्टो जितना फीचर नहीं है इसके पास। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी आपको सारे भी मिलेंगे, बहुत बड़ी सोल्यूशन है इसको। ये खुद का बहुत सारे राउट, एक्सेस पॉइंट से लेके, स्विच से लेके, एसडी वैन से लेके, एनालाइजर लेके बहुत सारी चीज बनाता है। 3 नंबर पे क्या भी मिलेंगे आपको, चेक पॉइंट। आपने नाम सुना होगा ना, चेक पॉइंट फायरवॉल, इसराइल की कंपनी है। और नंबर 4 पे आपको मिलेंगे सिस्को एफटीडी। ये है टॉप मोस्ट। थोड़ा सा इंक्रीज कट कर देता हूं। अरे यार, Palo Alto, फोर्टीगेट, चेक पॉइंट एंड सिस्को एफटीडी। तो ये जो आप चार दे देख रहे हो, ये चार जो है बहुत टॉप मोस्ट फायरवॉल है, जो मोस्ट सारे कंपनी क्या क्या कर करते हैं, यूज करती है। आपको मोस्ट सारे जगह पे देखने को मिल जाएंगे। ये चार फायरवॉल सबसे 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 ज्यादा यूज होता है। आप फीचर वाइज बोलो, आप सब कुछ जो भी आपको ये कहना है। ठीक है, तो इनमें से दो तो आपको फायरवॉल आने चाहिए। अगर आप एक प्रो हाई पैकेज सीटीसी के साथ जाना चाहते हो, तो दो फायरवॉल पे आपको एक्सपर्ट होने पड़ेंगे। इसको छोड़ के भी आपको बहुत सारे फायरवॉल मिलेंगे, लेकिन वो उतना प्रीमियम फायरवॉल नहीं है। ठीक है, उतना बड़ी कंपनी जो है, जो अच्छी कंपनी, एक टॉप लेवल कंपनी है, तो वो इनको प्रेफर नहीं करती है। मतलब उतना ज्यादा नहीं, लेकिन चलते हैं। मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब एज पर मेरे जर्नी, जो मेरा 12 साल का जो जर्नी गया है नेटवर्क की जो सिक्योरिटी के ऊपर, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे। आपको बहुत कुछ मिलेंगे यहाँ पे, आपको मिलेंगे सोनिक वॉल मिलेंगे। ठीक है, सोनिक वॉल आपको एक ब्रांड भी मिलेगा। आपको मिलेंगे सोफोस, आपको एक ब्रांड में मिलेगा। आपको जूनिपर का एक फायरवॉल में मिलेगा, जूनिपर फायरवॉल में मिलेंगे। पल्स केयर होता है, वॉच गार्ड होता है, पीएफ सेंस होता है, बहुत कुछ मिलेंगे, बहुत बहुत है।
लेकिन आप अगर प्रीमियम पे जाना चाहते हो एक, तो वो आपको टॉप मोस्ट ये चार फायरवॉल जो है आपको ये मिलेंगे: Palo Alto, FortiGate, चेकपॉइंट एंड FTD। FTD का बहुत कम होता है क्योंकि इसका लाइसेंस कॉस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मोस्ट ऑफ, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि आपको मैंने जो अपने करियर पे दिखा है, 75% मैं कहूंगा कि पोलो अल्टो पे जाते हैं। बाकी जितने भी वेंडर्स होते हैं वो चेक पॉइंट और फोर्टी गेट के अंदर ही ये करते हैं। आपको चेक पॉइंट का कंसोल थोड़ा सा अलग में मिलेगा, लेकिन सबसे अगर इजी कंसोल अगर आप बोलोगे, पोलो अल्टो का कंसोल बहुत इजी है, कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने ब्रांड देख लिया। सेकेंड चीज देखेंगे कि अगर मैं एक फायरवॉल का अगर मैं सीखने जाता हूँ, ये फायरवॉल को अगर मैं सीखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या सीखने पड़ेंगे, मतलब मुझे क्या क्या नॉलेज आना चाहिए, मतलब क्या रहना चाहिए। आपको एक आना चाहिए बेसिक नेटवर्किंग। ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। बेसिक नेटवर्किंग के अंदर क्या मतलब कुछ रॉकेट साइंस है, कुछ मतलब क्या है इसमें कि मुझे यहाँ पे सीखना है। तो बेसिक नेटवर्किंग में सबसे पहले अगर जो आपको सीखना है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। ओके। तो आप यहाँ पे सबसे जाओगे बेसिक नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग। तो साउंड तो बेसिक नेटवर्किंग में आप क्या करोगे, ओएसआई मॉडल, ये आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ओएसआई मॉडल अगर आप नहीं जान रहे हो तो क्या होगा, आपको नेटवर्किंग में एक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि पैकेट कहाँ से जाता है, कहाँ से क्या फ्लो होगा, ये आपको बेसिक नेटवर्किंग में ही पता, ओएसआई मॉडल। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत जैसे आपको थोड़ा बहुत एक स्टैटिक राउटिंग, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्टैटिक राउटिंग कैसे होता है। क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत राउटिंग भी करेंगे फायरवॉल के साथ। ट्रैफिक जब आपको इंटरनेट पे लेके आना है, फायरवॉल के साथ आप जब दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करोगे, लाइक मेरे पास एक लैन नेटवर्क है, एक डीएमजी नेटवर्क है, और एक मेरे पास गेस्ट नेटवर्क है। ठीक है, तो ऐसे करके नेटवर्क है जो आपस में जब कनेक्ट होंगे तो आपको पता है कि फायरवॉल जो है वो L3 डिवाइस है, L3 में आईपी के साथ काम होता है। और आईपी को अगर आप बाहर लेके जाना चाहते हो ग्लोबली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर राउटिंग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस ज्यादा कोई कुछ नहीं है, डिफॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना पड़ेगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कैसे ट्रैफिक क्या होता है उसमें ट्रांसलेट होता है। कुछ केस पे हम लोग एसीएल देखेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं देखना है। और क्या करना है, मुझे देखना पड़ेगा कि राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, बस ये थोड़े बहुत चीजें से आपको देखने हैं, और कुछ नहीं। बाकी स्विच का आपको उतना कंसेप्ट नहीं है। स्विच का अगर आप, मैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आप स्विच का बताओगे मुझे, तो स्विच में आपको बस वीलैन देखने हैं, कैसे वीलैन बनाते हैं, बस काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बस थोड़ा बहुत ये करो और बेसिक एक आइडिया रखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक आइडिया, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो है आपको एक आइडिया रखना पड़ेगा कि VPN क्या होता है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, जो थोड़ा बहुत जो सिक्योरिटी जैसे डॉस अटैक ये क्या होता है, एंटी स्पाईवेयर जो बोलोगे ये कैसे होता है, इसका बस थोड़ा एक आइडिया रखो। वन मतलब 10% रखो, 5% रखो, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा क्लासेस पे। ठीक है, तो ये एक आइडिया रखना पड़ेगा आपको, ये आपको सीखना है। मैं फिर से आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं कि फायरवॉल सीखने के लिए आपको
प्रो नेटवर्क होने की, प्रो इन नेटवर्किंग होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब प्रो इन राउटिंग, प्रो, मैं नेटवर्किंग के सेंस इसके लिए बात कर रहा हूँ कि राउटिंग एंड स्विचिंग आपको पूरा एकदम प्रो मास्टर लेवल होने की जरूरत नहीं है। आपको एक आइडिया रहेगा तो यू कैन डू दिस। बट आपको नेटवर्किंग के आइडिया होने चाहिए कि ट्रैफिक कैसे है, ओएसआई मॉडल कैसे जा रहा है, कौन से प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन है यहाँ पे? एनीवन? सभी अच्छा, चैट पे बहुत सारे क्वेश्चन, स्क्रीन इज विजिबल, ओके, सी योर। कोई क्वेश्चन, समीर? ये समझ में आ रहा है सर। ओके, कुछ रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है, स्किप करके यस नहीं यस। जाना है, क्योंकि हम लोग सब नहीं। यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। देन अभी इसके बाद देखो हम लोग को कहाँ से चलते हैं, यहाँ पे जो अपना सेकंड जो टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या है? हमने यहाँ पे तो ये पढ़ लिया, ठीक है, कि यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई साहब, अ, एक सेकंड, हमने फायरवॉल क्या देख लिया, फायरवॉल का एक बिफोर वाला पार्ट देख लिया, बिफोर पार्ट देख लिया, स्लैश उसके बाद एक आफ्टर देख लिया, बिफोर एंड आफ्टर यूज क्या है ये देख लिया। फिर हमने NGFW इसके बारे में एक रॉ हमने यूज किया, क्या, वेंडर टेक्नोलॉजी के थोड़ा बहुत हमने इस पे पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स, शॉर्ट पे लिख रहा हूं यार, रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये हमने, अभी तक हमने ये देख लिया यहां तक। नाउ द क्वेश्चन पार्ट इज के फायरवॉल्स जो है ये बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस है। अगर मैं फायरवॉल यूज कर रहा हूं तो नॉट ओनली फायरवॉल रिक्वायर्ड, मुझे सर्वर्स चाहिए उसके लिए, मुझे उसके लिए रियल पीसीस चाहिए जहां पे मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पैकेट कैप्चर करूंगा। मुझे राउटर्स चाहिए, बहुत सारे राउटर्स, 4-5 राउटर्स चाहिए मुझे। मुझे 8-10 स्विच चाहिए। मुझे लिनक्स के सर्वर्स चाहिए। हो सकता है कि मुझे उस पे 2-3 और डिवाइसेस लगाने पड़े। तो इतने सारे डिवाइसेस को मैं फिर कैसे मैनेज करूंगा? अगर मैं फायरवॉल कोर्सेज को सीख रहा हूं, हाउ कैन आई मैनेज दिस? ये तो मैं खरीद नहीं सकता, बिकॉज दोज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, है ना? आपके उम्मीद से कहीं ज्यादा वो एक्सपेंसिव है। तो फिर हम लोग उस पे क्या करेंगे? तो ये सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लैब की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। विदाउट लैब आप इसको सीख ही नहीं सकते। यू नीड अ लैब, आपको लैब की जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये जो लैब होते हैं, ये लैब चलाने के लिए जो सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, है ना? मोस्ट ऑफ लोग क्या कट करते हैं कि भाई आपके पास एक 8 GB या फिर 10 GB या फिर 12 GB का आपने एक डेस्कटॉप ले लिया, i5 प्रोसेसर ले लिया, उस पे आप एप्लीकेशन डाल के एक VM वगैरह करके कुछ भी करके आपने मैनेज कर लिया। इट्स ओके, आपके चल जाएंगे, बट आप लिमिटेड डिवाइस उस पर लगा पाओगे। क्योंकि जब भी कुछ केसेस पे हम लोग ऐसे करेंगे, जब आईपी से एक VPN करेंगे तो मुझे 2 फायरवॉल लेना पड़ेगा या फिर 3 फायरवॉल लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा एक बड़ा सिनेरियो पे आप अगर आप सोच रहे हो, अगर जब आप पालो अल्टो फायरवॉल कंप्लीट कर लेंगे तो हो सकता है कि आपने 3 अलग अलग जोन लगा के 3 फायरवॉल या फिर 4 फायरवॉल लगा के आप उस पर आईपी से एक टनल बना रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 4 फायरवॉल लेके आप उस पे एच एक क्लस्टर बना रहे हो, हाई एबिलिटी। तो अगर जब वहां पे मल्टीपल डिवाइस लोगे तो आपके डिवाइस क्या होगा, स्लो डाउन होगा वहां पे, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। 2 से भी ज्यादा जब फायरवॉल आ जाएगा सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए इस
इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया है, हमने खुद के डिवाइस, हमने खुद के लैब बनाया है। तो जब आप एनरोल करोगे, आपको नेक्स्ट की तरफ से क्या मिलेगा, आपको एक नेक्स्ट की तरफ से ऐसे लैब मिलेंगे। इस लैब पे क्या करना पड़ेगा, इस लैब पे आपको लॉग इन करने पड़ेंगे आपके क्रेडेंशियल्स डाल के। ये लैब क्या है, ये हमने कोई एक सर्वर पे बनाया है। इसका हमारे पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी का रैम है, हमारे पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी का स्टोरेज है, एंड हमारे पास सीपीयू कोर बहुत ज्यादा है। 100 कोर से भी ज्यादा हमारे पास सीपीयूज है। तो ये एक क्लाउड बेस्ड लैब है, जिसपे आप बहुत सारे, मतलब आपके आपके जो प्रैक्टिस है उसको बहुत अच्छे से स्मूथली, अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे देता हूँ, तो जब भी आप एनरोल करोगे तो जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, लैब से करेंगे। इस लैब पे हमने क्या किया है, हमारे पास बहुत सारे इमेजेस हमने यहाँ पे डाल के रखे हैं। ठीक है, मैं इस पे लॉग इन करता हूँ। एक सेकंड। तो आपको यहाँ पे जैसे आप आओगे, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लैब। अगर आपके पास लैब नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आप ऐसे करके क्या करोगे, जैसे मैं एक यहाँ पे दिखा रहा था कि जब जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे 2-3 पीसीस लेने पड़े, 2-3 सर्वर लेने पड़े। ये सर्वर, एक एक सर्वर आपके 8 GB आपको रैम देने पड़ेंगे, 8 GB 12 GB करके रैम इसका कंज्यूम होता है। ठीक है। ये आपके फायरवॉल से, ये मैनेजमेंट पीसी है, डीएमजे पीसी से। तो ऐसे करके करके क्या होता है, इंटर्न ये आपके लैब बनाने पड़ेंगे। तो इनमें हमने ऑलरेडी क्या किया है, अपडेटेड हमने इमेजेस डाल के रखे हैं, राउटर की इमेजेस है, स्विच के इमेजेस है। ठीक है। तो जहां पे आपको लैब करने में आसानी होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास लैब अगर रहेगा तो आप अच्छे से सीख सकते हो, और ये लैब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड ये लैब क्या क्या रहेगा, ये सबसे अच्छी चीज है, ये लैब हम आपको रीड राइट एक्सेस के साथ देते हैं। मोस्ट ऑफ जगह पे आप कैसे जाओगे, मोस्ट ऑफ जगह पे अगर आप एनरोल करते हो तो वहां पे आप देखोगे, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, तो वो लैब को आपको क्या भी मिलेगा, आपको रीड एक्सेस मिलेगा। मतलब जो है, आपको एक ऐसा ही लैब मिल जाएगा जो रेडीमेड है। आप उसको बस ओपन करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, बट मतलब यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन टोपोलॉजी। लेकिन हमने ये ऑप्शन नहीं रखा है। आपके बेटर लर्निंग के लिए एंड आपके स्किल्स को अपडेट करने के लिए हमने क्या किया, आपको रीड राइट एक्सेस दिया। दैट मीन यू कैन क्रिएट योर ओन टोपोलॉजी, एंड आप अपने मनपसंद डिवाइसेस इस पे ऐड कर सकते हो। हमारे पास पैनोरामा भी है, जब पैनोरामा पढ़ेंगे तब पैनोरामा के बारे में बताऊंगा। ठीक है। विंडोज सर्वर से लेके सारे डिवाइसेस हमने यहाँ पे डाल के रखे हैं, ताकि आपको लैब करने में कोई भी तरीके का आसान नहीं है। हमने L2 स्विच भी दिए हैं, L3 स्विचेस भी है, नेक्सस स्विचेस भी हमारे पास है। तो कंडीशन वाइज हम लोग उसको लगाते हैं। राइट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास क्रेडेंशियल आ जाएंगे जैसे आप एनरोल करते हो, और ये लैब आपको मिल जाएंगे विथ रीड राइट एक्सेस के साथ। उसके बाद क्या क्या होगा, उसके बाद ये लैब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका लैब का काम हो जाएगा, आप उसको क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे जाके लॉग आउट कर दोगे। तो ये बस आपको हो जाएगा। बस आपको कोई चीज, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका लैपटॉप पुराना हो, नया हो, लो कॉन्फ़िगरेशन हो, हाई कॉन्फ़िगरेशन हो, नॉर्मल हो, गेमिंग हो, फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास क्या होना चाहिए, इस लैब इस इसको एक्सेस करने के लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और आपके पास एक वेब ब्राउजर। ये दो अगर है, आप अच्छे से पालो अल्टो को सीख सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके बाद आपको क्या मिलेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो जैसे हम लोग कोर्सेज के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ आपको कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो ये मेरे खुद के बनाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे। कहाँ गए, चलो आपको हाई लेवल पे कहीं दिखाते हैं। प्लीज गो ऑन म्यूट, अगर आपको कुछ पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज
ये देखो हमने क्या किया है, कुछ ऐसे तरीके से इमेज दे के, आई थिंक आप देख पा रहे हो, राइट। तो एक हाई एबिलिटी का है, आप पे यहाँ हमने इमेज डाले हैं, इमेज डाल के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है कि यहाँ पे कंटेंट क्या है, क्या क्या लिखेंगे, किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या होगा, हर एक टॉपिक को। हो गए वन बाय वन। एक हाई एबिलिटी का है, आप पे अ, भाषा, डू यू हैव इनको आपको कुछ पूछना है? ओके। सो ये आपके पास एक लैब रहेगा, जो लैब का कंटेंट है जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से लैब होगा। एंड इवन उसके बाद आपको मैं ऐसे तरीके से एक कंटेंट देने वाला हूँ जहाँ पे क्या रहने वाला है कि आपको हर एक हेलो। स्टेप। हम्म। हाँ बोलिए। हेलो सर। बोलिए। सर मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ, आपका आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा स्क्रीन स्क्रीन भी अच्छा। थोड़ा विजिबल नहीं है। तब से बात किया था मुझे, फिर मैं फिर अ, साइन आउट हो गया, फिर अंदर आया भी आया अच्छा थोड़ा। अच्छा। अब क्या चला आज उठाए थे चैप्टर, थोड़ा समझ में आया फिर। बस हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही किया, मतलब क्या कि बस हमने ये पढ़ा कि फायरवॉल क्या है, पॉलो अल्टो क्या है, फायरवॉल। अगर मैं फायरवॉल एक नेटवर्क में फायरवॉल इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा, और नहीं इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा, और नेक्स्ट जेन की तरफ से तुम्हारा आपको क्या क्या स्क्रीन भी मुझे मिलेगा, दैट्स इट। छोटा दिख रहा है सर। स्क्रीन भी तुम्हारा छोटा दिख रहा है सर मेरा। अच्छा, आपको छोटा दी दिख रहा है। अच्छा, समीर तुम्हारा भी सेम मेरा इसमें कंडीशन है किया क्या? तो बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ, अभी अभी ठीक। ओके, हाँ बताओ। अभी आधा स्क्रीन दिख रहा है। ओके ना, चलो। अभी आधा दिख रहा है मुझे, ओके। हाँ। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से आपको ये मिलेंगे, जैसे कुछ इमेजेस डाल डाल के मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे जाएंगे, कि कैसे अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये अब आप पीडीएफ को देख देख के कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं होगा उसमें, ठीक है। सर एक डाउट पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओपन हूँ आप लोगों के डाउट को लिए, ओपन। ठीक है। सर अभी ये कोर्स खत्म करेंगे तो हम लोग को जॉब में अपॉर्चुनिटी आप दिलाएंगे, कैसा है सर? ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट टीम आपके साथ लाइन अप करेंगी इस चीज के ऊपर। ओके। अच्छा तो सर, अभी वो हम लोग ये कितना महीना तक प्रैक्टिकल, इस डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर सकते हैं फायरवॉल में? उसके बाद हम लोग दूसरा क्या ऐप यूज करके कर सकते हैं वो, उसके हाँ, बाद? देखो क्या है, पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1 वीक तक हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक। मतलब ये 1 वीक बेसिक, मतलब मैं आपको फायरवॉल क्या करूंगा, फायरवॉल के बारे में आप इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है। इंट्रो, ओके। INTRO, इंट्रो दे दूंगा, ठीक है। कि फायरवॉल क्या है, इसके पोर्ट ये होते हैं, अगर आपको थियरी पता नहीं तो आप क्या ही करोगे, है ना। हाँ। तो ये थियरी थियरी पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, वन बाय वन प्रैक्टिकल पे आ जाऊंगा। कि हर एक चीज पे मैं आपका जो एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे सिलेबस दे दूंगा। मैंने आपको पहले ही दिखाया था, मेरा एक मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि भाई एक चीज के बाद एक चीज कैसे आ रहा है। मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई 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 होप आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो ये हाँ इमेज। देख रहा हूँ, छोटा दिख रहा है। अच्छा। आई डोंट नो आपको ऐसा क्यों क्यों आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे हाँ अभी बड़ा दिख रहा है, ओके। ये देखो फायरवॉल फंडामेंटल्स, यहाँ पे हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब 4 टॉपिक जो है। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल, हम ले यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स है, यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स है। तो ये टोटल अपना जितने भी रहेंगे इस पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको इमेज बना के रखा हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ चीज है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, नोट वगैरह जो भी है मैं खुद बनाता हूँ, और मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ठीक है। डेली क्लास का नोट्स भेज देंगे डेली? डेली डेली थियोरिकल ओके एक सर। एक करके अब ये क्या पढ़ेंगे। मेरा डाउट है, प्रैक्टिकल कितना दिन तक कर सकते हैं, 3 महीना एक कोर्स तक की नहीं? देखो उसके लिए क्या है कि आपका ड्यूरेशन क्या होगा, नहीं होगा। आई थिंक अरुण सर एंड सचिन सर, ही इज द राइट पर्सन, वो आपको बता देंगे कि इस चीज के, आप उस पर बात कर लेना, तो वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद हम लोग किस में सर ट्राई कर सकते हैं, क्या कि EVNG उसके बोलते बाद हैं, GNS3? हाँ, इसके बाद जीएनएस पे भी ये होता है। एंड उसके बाद इवन जी पीनेट पे भी होते हैं, ये सारे आपके लैब होते हैं इसके, जो मर्जी आप कर सकते हो। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि
आप पर्सनल छोट अपने पीसीस पे करोगे तो हो सकता है कि जब आप एक बड़ा नेटवर्क बनाओगे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत सिस्टम स्लो मिलेंगे इशू। अगर आप वैसा अगर आप हमारे लैब यूज करते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप उस पर बात कर सकते हो। हम लोग ट्रेनिंग के लिए ओपन रहते हैं कि स्टूडेंट अच्छे से सीख पाए, यही हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको हाँ, कुछ मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें एक मंथ हम और भी ज्यादा एक्सटेंड का कर सकते हैं। डेफिनेटली आवर मैनेजमेंट टीम विल हेल्प यू। ठीक है। अच्छा, ओके सर, ओके। भाई सर। तो हाँ, तो वो भी आप कैसा करना है थोड़ा हेल्प करेंगे आप बिल्कुल कैसा? भी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा कि लैब कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे डिवाइसेस लेते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर लैब पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आपको, लाइक का बस समझ नहीं पा रहे हो तो उसके लिए भी हमारे टीम होते हैं। अगर लैब नहीं, में वो अगर कोई करेंगे भी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ वो GNS3 EVNG बोल रहे ना, वो कैसा लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो कैसा, वो भी बता दिए तो हम लोग फ्यूचर में भी यूज होएगा ना आ, और टेस्ट करने। फिलहाल तो आप नेक्स्ट के इस लैब से ही स्टार्टअप करो। धीरे धीरे ओके, धीरे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करो। फ्यूचर पे हम देखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। हाँ, ओके, ओके। मतलब पाशा आपको लैब एक्सेस मिलेगा, और अगर आप कह रहे हो कि आपको लैब अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कराना है तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे, नो इश्यू। वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। अगर आप मैं आपको कल कल कनेक्ट कर लूंगा, या सचिन भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यू। ओके सर। तो ओके, अरुण अरुण अपडेट के लिए, ओके, अगर थैंक मैं अभी कोर्स शेड्यूल करता हूँ तो हाँ मुझे हाँ। लैब एक्सेस कितने दिन तक रहेगा? मतलब देखिए जब तक ट्रेनिंग रहेगा तभी तक रहेगा या बाद में प्रैक्टिस के लिए रहेगा कंट्रोल? मैं वही बताता हूँ। जैसे कोर्स ड्यूरेशन एग्जांपल मान लीजिए, अगर हम 2 महीने में ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो जो लैब एक्सेस है वो हम बाय डिफॉल्ट 4 मंथ्स के लिए देते हैं, जो कि रहेगा ट्वेंटी ओके, फोर बाय सेवन एडमिन लैब एक्सेस। तो 4 मंथ्स इज ओके। आई और गेस। ये लैब या एक्सेस हमें पब्लिक? हम्म। ओके, ओके। तो ये पब्लिक पब्लिक आईपी से एक्सेस करना है या कोई वीपीएन यूजर नहीं बना नहीं, के हमारा देगा? हमारी खुद की लैब एक्सेस, हम सर्वर आपको रैक लिंक देंगे, सर्वर का एक्सेस देंगे। आपको कहीं भी कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सर ना, कितना हाँ, घंटा वो के लिए वो समझा कर मैं, बट सकते हैं? खाली वो मतलब कोई भी सिस्टम में पब्लिक घंटा नहीं आईपी से होता, कर सकते उसमें 24/7 देते हैं। जैसे मार्केट में आपको स्लॉट देते हैं ना, हम कोई स्लॉट नहीं रहेगा। आपको 24/7 रहेगा, और 4 मंथ्स के लिए भी रहेगा। इवन इफ इन केस अगर जैसे किसी को 10 to 15 डेज एक्स्ट्रा भी एक्सटेंड करवाना हो तो हम वो भी कर देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। देखो, इनफैक्ट अगर 4 मंथ्स में आपके सारे जो है प्रैक्टिस हो चुके हैं, सारे प्रैक्टिकल आप कर चुके हो, देन आई डोंट थिंक कि आपको कोई नीड है। अगर इफ इन केस आपको एक्सटेंड भी करना हो 10 to 15 डेज, वी कैन एक्सटेंड, नो प्रॉब्लम इन दैट। सर एक डाउट है, 24/7 तो 7 आवर्स कर सकते हैं एक दिन में? नहीं नहीं नहीं, मतलब सातों दिन 24 आवर्स 7 डेज, कभी भी किसी भी वक्त, नो टाइम स्लॉट। हाँ, हाँ। तो मतलब कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो, देखो वी अंडरस्टैंड कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, है ना। आपको अपनी यानी कि जॉब को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, लर्निंग के लिए भी टाइम देना है। हाँ, सो वेन एवर यू आर फ्री, जब भी आप फ्री हो गए तभी आप लैब एक्सेस कर सकते हो ना। सो दैट्स वाई हम कोई ओके, भी स्लॉट टाइम नहीं देते। ओके सर, So lab access completely 24/7 रहेगा। That will be with admin lab access, where you can create your own topologies। तो आप अपनी खुद की लैब क्रिएट कर सकते हो अंडर योर नेम फोल्डर। आपको बस अपना अपने नेम का फोल्डर बनाना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। हाँ, ओके, यस। ओके, ओके हाय सर। जी जी बताइए। सर एक बार आप वो सिलेबस वाला पेज ओपन करेंगे? ओके ओके, एक सेकंड करता हूँ। एक हम्म। स्क्रीन विजिबल नहीं है हाँ, आपका? एक सेकंड मैं ओपन कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए बस। ओके ओके। अरुण, हाँ क्वेश्चन था आपसे। सर अभी ये जो पैनोरामा लैब में, है इसमें, सर हाँ, बोलिए। पैनोरामा जो 10th वाला टॉपिक है ना, सर हम्म। उसमें क्या कवर करेंगे हम लोग? मतलब फायरवॉल को ऑनबोर्ड यहाँ से करेंगे, ये फायरवॉल को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट फायरवॉल का यहाँ से करेंगे? हाँ, पैनोरामा क्या है, पैनोरामा पे कैसे काम होता है, पैनोरामा
आपको क्यों इस्तेमाल होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पैनोरामा के जो कंसोल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पैनोरामा पे कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज उस पे देखना होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी मजे की बात यही है कि ये टेक्नोलॉजी पैनोरामा से भी हम लोग आगे एक टेक्नोलॉजी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया पैलो अल्टो में। उसका नाम है स्टाटा क्लाउड मैनेजर। तो राइट पैनोरामा, राइट। हाँ, तो पैनोरामा के अंदर कुछ लिमिटेशंस थे। तो वो लिमिटेशन को हमने क्या किया, एससीएम बोलते हैं उसको, स्टाटा क्लाउड मैनेजर, उस पे वो लिमिटेशन खत्म हो गया। तो अब ओके। बहुत सारी कंपनीज क्या है पैनोरामा पे चल रही है, बहुत सारी कंपनी स्टार्ट एससीएम पे मूव कर चुकी है। तो राइट। मैं क्या करूंगा, पैनोरामा के बारे में भी आपको बता दूंगा, एससीएम के बारे में भी बता दूंगा कि ये दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो अब मैं ओके। आपको इंजीनियरली बता रहा हूँ, 2028 के अंदर पैनोरामा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा राइट। और मार्केट में आ जाएगा एससीएम, स्टाडा क्लाउड मैनेजर। तो मैं आपको उसका भी बता दूंगा कि वो क्या है। तो पैनोरामा डिवाइस डिप्लॉयमेंट, टेम्पलेट बनाना, फिर उसके बाद कैसे सॉफ्टवेयर कंटेंट, सेंट्रलाइज लॉग मैनेजमेंट, क्या क्या पार्ट होते हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा उस पर, ठीक है। ओके। ओके तो सर ये लैब के साथ में होगा ना सब कुछ? हाँ, मैं आपको आपको लैब के साथ ही दिखाऊंगा वहां ओके। पे। एंड सर इज देयर एनी चांसेस प्रिज्मा एक्सेस आप कवर करने, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन या कुछ ऐसे कुछ भी? देखो, अगर हम लोग का टाइमिंग होता है, अगर मैं बचता है, तो मैं डेफिनेटली आपको प्रिज्मा के बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये कोर्स जो है हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे फायरवॉल उसके ओके ऊपर। सर। नो नो अगर इश्यू मुझे सर। अपॉर्चुनिटीज मिलता है डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं लर्निंग के लिए ओपन रहता हूं, ताकि आप लोग अगर सीख के अगर उसको इम्प्लीमेंट कर नो पाओ इश्यू सर। तो ये मेरे गॉट लिए इट। भी अच्छी बात है। यस सर, ओके, गॉट इट कंप्लीटली या। तो कोई बात नहीं, उस पर हम लोग देखेंगे। तो कोई मुश्किल ओके। नहीं है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर और और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप वो पूछ सकते हो। और सर आपने लास्ट में वो जो एसडी1 वाला पार्ट था ना आपके हाँ, कोर्स में, तो सर मतलब पोलो अल्टो का एसडी1 भी कवर होने वाला है ये कोर्स में कि सिर्फ थियरी एस पार्ट डी होगा? वैन डिफरेंट पार्ट है। एस डी वैन के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बस। ओके ओके। मतलब फाइन पूरा सर। वो एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही पार्ट है। वो आपको ओके। 2 महीने के लिए वो पढ़ना पड़ेगा, वो बिल्कुल अलग है पोलोल्टो का एस डी। ओके सर, नो प्रॉब्लम या। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, ताकि हम लोग कोर्स कैसे पढ़े, जैसे मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दे दिया क्या है। बाकी अपना क्लासेस जो है, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होने वाला है, 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। इनिशियल 2-3 दिन तक हम लोग 1 घंटा या फिर 1 घंटा 10 मिनट ऐसा कुछ पढ़ेंगे। जब हम लोग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके पोर्टल वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएंगे, मैनेजमेंट से आपका सब कुछ हो जाएगा, हम लोग इसको 2 घंटा एक्सटेंड करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि लैब आपको एडमिन एक्सेस के साथ मिलेगा 24 आवर, मतलब 24 आवर्स पे आप कभी भी उस पर लॉग इन कर सकते हो। अगर किसी को ये दिल चाह के भाई मैं रात के 2 बजे में लॉग इन करके काम करूंगा, तो 2 बजे लॉग इन करके काम करो। जितना भी टाइम आपको मिला है पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करो, कोई मुश्किल नहीं है। बट हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग एटलीस्ट करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि बेसिक वगैरह क्या क्या जरूरी है, राउटिंग स्विचिंग की थोड़ा पार्ट, और बेसिक नेटवर्किंग काफी है आपके पालो अल्टो फायरवॉल के लिए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कल हम लोग पोपर वे पे स्टार्ट करेंगे डे 1। आज इस टॉपिक को, आज जो क्लासेस हुआ उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये अपना डे 1 है, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोल। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि हेलो। क्या चीज है। बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर थोड़ा वो इंट्रोडक्शन रिकॉल कर सकते, एक बार हम लोग नहीं थे, इसमें थोड़ा ठीक है, डिस्टर्ब हो रिकॉल गया। पे हमने क्या किया कि सबसे पहले ये बताया, मैंने सबसे पहले ये बताया कि फायरवॉल की जरूरत है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, एक सिनेरियो जहाँ पे ट्रेडिशनल नेटवर्क है। इस ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या हो रहा है, इस ट्रेडिशनल नेटवर्क में आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, एक ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दोबारा बता दे रहा हूँ। ये
तो ये था आपका ट्रेडिशनल नेटवर्क। ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या थे आपके नेटवर्क में? फायरवॉल नहीं था, ये फायरवॉल नहीं था। तो क्या हो रहा था? ये आपके आईएसपी था, ये आईएसपी आपके आ रहे हैं राउटर पे, ये आपके राउटर है, ठीक है। ये आईएसपी हिट कर रहा है राउटर पे, राउटर से आपके नेटवर्क पे आ रहा है, ऐसे कर। यहाँ पे जो जो बिगेस्ट जो प्रॉब्लम था वो था सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ से आप ये कौन से किस पे कनेक्टेड हो, ये नेटवर्क कौन से है? पब्लिक। आपको ये तो पता होगा ना कि दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। हाँ सर। पब्लिक प्राइवेट मतलब क्या? जैसे मान लो, जैसे मान के चलते हैं कि तुम अभी ऑटोनमस। आंध्रा में रहते हो, मान लो कि तुम अभी आंध्रा में रहते हो, आंध्र प्रदेश, और मैं हाँ अभी दिल्ली पे हूँ। तो मैंने क्या किया, एक फाइबर ऑप्टिक, मान लो कोई भी एक मीडिया है, मैंने दिल्ली से लेके आंध्रा तक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर दिया, बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड पब्लिक, सॉरी प्राइवेट। ये बिल्कुल प्राइवेट हो गया, क्योंकि मैं और आप छोड़ के कुछ नहीं। ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क, जो बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही ज्यादा हाई मेंटेनेंस चीज होते हैं। तो इसके लिए हम, हर कोई इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने क्या मार्केट में लेके आया भाई, कुछ अच्छा लेके आओ, कुछ नया, कुछ सस्ता लेके आओ। तो हमने क्या किया, पब्लिक नेटवर्क। तो पब्लिक नेटवर्क क्या है? एक ऐसा आईएसपी हमने पकड़ा के दो जगह पे, जैसे एयरटेल आंध्रा में भी है, दिल्ली में भी है, जियो दिल्ली में भी है, आंध्रा में भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहां से आंध्रा से मैंने जियो को कनेक्ट कर लिया, दिल्ली से मैंने जियो को कनेक्ट कर लिया। अभी जियो तो दोनों जगह पे है, वो अपन को कनेक्टिविटी करके दे रहा है। लेकिन अभी सीन क्या है कि जियो यूज करने वाला मैं अकेला बंदा नहीं हूं, मेरे जैसे कई हजार बंदे, ठीक है। तो वो ऐसा नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूं जहां पे मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग वहां पे कनेक्टेड है। ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क। तो इस पब्लिक नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होता है, इस पे सिक्योरिटी नहीं होता है। इसके लिए हम लोग वीपीएन वगैरह लगा के कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। वो एक अलग पैरामीटर है, मैं उसके ऊपर जाऊंगा जब इस पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही हो रहा था कि अगर आप यहाँ पे नेटवर्क में बैठे हो, और ये एक एक ऐसा ये है, अटैकर है, ये भी इस नेटवर्क के साथ अगर जुड़ गया, तो ये आपके नेटवर्क तक, ये सर्वर तक यहाँ पे पहुंच सकता है, और आपके सर्वर पे जो भी डेटा है उसको वो हार्म कर सकता है, मतलब आपके यहाँ पे वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए आपने क्या सोचा कि मुझे अपने नेटवर्क पे सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं? सिक्योरिटी के लिए आपने क्या डिवाइस इंस्टॉल किया? फायरवॉल इंस्टॉल किया। ये फायरवॉल दो तरीके से आते थे, एक आता था यूटीएम और एक आता था एनजीएफडब्ल्यू। वैसे आपको बहुत तरीके से फायरवॉल मिल जाएंगे, एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, वर्चुअल फायरवॉल, ये वो पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ये अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, उतना अंदर नहीं जाना है, जाएंगे जब इसकी जरूरत आएंगे सब बताऊंगा। तो पहले हम लोग क्या किया, यूटीएम को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पे। तो यूटीएम डिप्लॉय करने के बाद यूटीएम आपको L4 ओएसआई के लेयर 4, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आईपी पोर्ट नंबर का यूजेस होता है। तो पोर्ट नंबर और L3 मतलब आपके आईपी एड्रेस, इन दोनों के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। जब यहाँ पे अटैकर को पता चल गया कि ये बंदा मेरा भेजा हुआ L4 और L3 के पैकेट को जांच रहा है, और वहीं से मेरा ट्रैफिक को रोक रहा है, वहीं से सिक्योरिटी मुझे ये कर रहा है, तो उसने क्या किया कि ऐसे तरीके का अटैक किया जो ये समझ ही नहीं सकता। उसने क्या किया, L7 अटैक कर दिया, स्पाईवेयर भेज दिया। अभी बताओ स्पाईवेयर को कहां से समझेगा, क्योंकि वो लेयर 7 में प्रोसेस होने वाली चीज है। ओके। उसके बाद बहुत सारे चीज है। ओके। डीएनएस श्रिंक होल होता है, ठीक है। डीएनएस श्रिंक होल हो गया, फिर उसके बाद एसक्यूएल अटैक हो गया, बहुत सारे अटैक होते हैं जो लेयर 7 पे है। तो ये भाई साहब उसको रोक नहीं पा रहा था। तो हमने इस पे क्या किया कि नहीं भाई, ये नहीं, तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ पे, हमने इसको बोल दिया कि अभी तुम्हारी जरूरत नहीं, हम लोग इसको लेके आएंगे यहाँ पे। इस डिवाइस का नाम क्या है? इसका नाम है नेक्स्ट फायरवॉल, एनजीएफडब्ल्यू, नेक्स्ट फायरवॉल। ये नेक्स्ट फायरवॉल आपको क्या भी मिलेंगे, बहुत सारे वेंडर के मिल जाएंगे।
ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल जो ऐसी चीज है, ये आपके लेयर 7 से लेके लेयर 1 तक जितने भी होने वाले अटैक है सबको रोक देता है। तो आपके नेटवर्क में तो बहुत अच्छा सोल्यूशन हो गया फिर। तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे कंपनीज है ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल बनाते हैं, तो आप अपने कंपनी के लिए कोई भी चूज कर सकते हो। नंबर 1 पे पालो अल्टो है, फोर्टीगेट है, चेक पॉइंट है एंड सिस्को एफटीडी है। ये 4 बहुत ही डिमांडिंग और सबसे ज्यादा यूज होने वाले फायरवॉल है नेक्स्ट जेन फायरवॉल। और भी है, जैसे मैंने बताया कि आपको जूनिपर के मिल जाएंगे, पल्स केयर मिल जाएगा, वॉच गार्ड मिल जाएगा, पीएफ सेंस मिल जाएगा, सोफोस हो गया, सोनिक वल हो गया, बहुत सारे आते हैं। लेकिन वो उसको आप क्या कह सकते हो, ट्रेडिशनल नहीं कह सकते। मतलब वो ये जो 4 फायरवॉल जो मैंने अलग से कैटेगराइज किया है उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि फीचर वाइज आप देखोगे पोलो अल्टो नंबर 1 फायरवॉल है, क्योंकि उसके फीचर वाइज जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम लोग फायरवॉल पे आते हैं। अगर आप पोलो अल्टो यूज करोगे तो इसके अंदर आप बहुत सारे चीज देखोगे। एक पार्ट आता है स्टाटा, एक पार्ट आता है प्रिज्मा, एक पार्ट आता है कोटेक्स। ठीक है, तो ये बहुत तरीके के आपको यहाँ पे ये मिलेंगे जो हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये कौन ड्रॉ कर रहा है बोलो, किसी और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं सर, इतना ही आज आप टॉपिक किए थे सर, तो अब फिर हमने ये बताया, फिर इसके बाद हमने ये बताया कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आया ना? हाँ समझ में है। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये बताया कि भाई अगर आप जैसे होता है ना, सर मैं ये चीज सीख रहा हूं तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई तुम अभी आ गए कि मुझे बोला कि सर मुझे जो है एक अरबी अरबी लैंग्वेज सिखाओ। तो कोई भी चीज सीखने के लिए उसका एक होता है ना कि आपको ये चीज सीख के आना होगा, तभी आप सीख सकते हो। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अब अगर आप कोई भी कोर्स सीख रहे हो लेकिन उसके लिए अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आता तो आप उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको। वो क्या बोलेंगे, पहले इंग्लिश सीख लो फिर इसके बाद इस कोर्स को करना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप फायरवॉल सीखने जा रहे हो, अगर आपका फायरवॉल सीखना है, अगर आपको फायरवॉल इस कोर्स को करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या आपको आना चाहिए, क्या आपका प्रीक्विस्टिक नॉलेज है जो आपको, अगर ये आपने कर लिया तो आपको मतलब क्या होगा, मतलब सीख जाओगे आप। ये आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हो। ऐसा अगर कुछ है तो वो है क्या, आपको बेसिक नेटवर्किंग आना चाहिए, बेसिक नेटवर्किंग। पहले मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो लोग कंसंट्रेट नहीं किया था वो एक बार वापस से कर लो, बेसिक नेटवर्किंग सीखना पड़ेगा। सर क्या हम इसको जल्दी रैप अप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक्चुअली सर सेम लिंक पे ना क्लास है एक और, सो दैट्स व्हाई। ओके ओके, श्योर श्योर। हाँ जी। तो मैंने आपको ये बता दिया, देखो देखो ये और एल्स ओएस। सर अगर अगर मतलब किसी का कुछ रह गया, आप पुराना कवर कर रहे हो, तो वी कैन शेयर द रिकॉर्डिंग्स विद हिम, नो प्रॉब्लम। हाँ कल श्योर श्योर रिकॉर्डिंग श्योर श्योर। रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा जो रह चुका है ना। श्योर और श्योर। वैसे भी कल आप दोबारा रिकैप तो करना ही है, हमने कल भी। हाँ श्योर श्योर श्योर। हाँ तो जी। कल एक बार दोबारा रिकॉल का कर लेंगे इसके ऊपर, कोई बात नहीं, आप आ जाओ कल। कल जो भी डाउट रहेगा कल ही पूछ लेंगे, कल ही कर लेंगे, ठीक है? ओके। सर हाँ बोलो। सर हाँ आपका नहीं सर, फोर्टीगेट का बैच बैक टू बैक है या इसके बाद में होने वाला है? पोलो अल्टो के बाद में फोर्टीगेट होने वाला है लॉन्च? वो तो आपको सर बता देंगे, हाँ, अरुण सर। पहले पोलो ऑल्टो होगा, उसके बाद फोर्टिनेट। वैसे ओके सर ओके बै- फोर्टिनेट के हमारे पास अदर इंजीनियर्स भी हैं, बट ओके। अगर ये देवेंद्र सर भी पढ़ाते हैं फोर्टिनेट फायरवॉल। बट वो ये कि यस। पहले पोलो ऑल्टो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही फोर्टिनेट करेंगे फिर। ओके ओके, नहीं क्योंकि आपका मैसेज आया था ना अरुण जी, उसमें प्लस लिखा था ना, इसलिए मैं हाँ जी, हाँ कंफ्यूज जी, हो गया वो कि एक्चुअली, बैक हाँ टू जी, हाँ बैक है। जी। हाँ, ये बैक टू बट बैक होगा। रीजन क्या है? क्योंकि अब आपको भी पता ही है कि एक टेक्नोलॉजी खत्म करने के बाद ही यस दूसरे यस पे हाँ जी। तो होगा ये यस यस। बैक टू बैक ही होगा, पहले पोलो ऑल्टो फिर फोर्टिनेट। ओके ओके, हाँ एग्री जी। एग्री, नो प्रॉब्लम, थैंक यू अरुण जी। हाँ। थैंक यू। सो सर फिर हम करते हैं एंड इस सेशन को, और ठीक कल है, सेम टाइम पे सेम लिंक के साथ ज्वाइन करते हैं 9 PM। ठीक है, सर चलो गुड नाइट, टेक केयर। जी जी गुड जी, नाइट शांत सर आपको एक प्रसाद। भी। डाउट सर, ये 1 hour 30 minutes है, वो पहला उल्टा का 2 hours बोले थे ना, 11 बजे तक। एज ऑफ नाउ एक्चुअली सर ये क्या होता है, डेमो सेशन और जो इनिशियल डेज होते हैं ना, वो 1 hour के लिए होते हैं, सो दैट एवरीवन कुछ फ्रेशर्स भी होते हैं
जिन्होंने फायरवॉल पे कभी काम नहीं किया तो उनको 1 वीक लगता ही लगता है थोड़ा, मतलब साथ चलने में। आफ्टर 1 वीक हर सेशन जो होगा वो फिर 2-2 घंटे इजीली हो जाता है, फिर कोई इश्यू नहीं है। नहीं, मेरे को ओके, एक दो ये तो तीन 2 डाउट मंथ है, कोर्स ही मैं है ना पूछ सर? सकता हूँ क्या? 5 मिनट में खत्म करेंगे। प्रदीप, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, पूछ लो। जो डाउट है, डाउट के लिए वी आर ओपन, नो प्रॉब्लम। हाँ वही, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर वो उसको टाइम लगा, अगर उसको कॉल है बोल रहा ना, उसको उसको ड्रॉप करने को, बाकी हम तो है ना। हम डाउट तो है पूछ ना लीजिए आप, थोड़ा। डाउट जो अभी जो आज पढ़ाया है ना सर ने, आप उसके रिलेटेड हम्म, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या है ना, अभी अभी जो आप तुम बोल रहे हैं ना, ये इसको लैब एक्सिस के लिए, ये जो लैब हम्म। एक्सिस है, ये सर्वर डायरेक्ट आप देते क्या हाँ हाँ, हम जो आपको? है रैक लिंक देंगे आपको, यानी कि एक ओके। यूआरएल लिंक रहेगा, उसमें आपके ओके। खुद के यूजर नेम पासवर्ड रहेंगे, उससे आप हम्म। लॉगिन करोगे, वहां पे आप हम्म। अपना जो है नेम फोल्डर क्रिएट करके आप अपनी लैब स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बना बनाया आपको मिल रहा है, वहां पे ठीक आप है। स्क्रैच से लैब बनाओगे, स्क्रैच से। ठीक है, कुछ भी हम इंस्टॉलेशन जरूरत नहीं है ना, ऐसा ईवीएनजी वीएम वेयर ऐसा कुछ नहीं इंस्टॉलेशन नहीं नहीं करने नहीं, की कोई जरूरत नहीं कोई ना हमारा जरूरी, लैपटॉप में? नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है। इन हम्म। इन केस जैसे मिस्टर बादशाह बोल रहे थे, अगर आपको चाहिए भी होगा ना, जैसे हाँ सर, वो भी EVNG, चाहिए सर। हाँ, तो वो भी हम इंस्टॉल करवाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास डेडिकेटेड एक पर्सन हमने जो है लैब के लिए, लैब सपोर्ट के लिए रखे हुए हैं, तो वो कोई सर दिक्कत नहीं। ठीक। उसके लिए क्या चाहिए सर? वो लैपटॉप स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए? हम लोग को अभी नया लेना है, उसलिए पूछ रहा हूँ अच्छा, अभी थोड़ा। लेना है तो सर बता ही देंगे सर, प्लीज। हाँ, वो उसको मैं कल के सेशन पे आपको बिल्कुल बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये और कि एक तो और एक बात सर। बताओ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। ये जो सर अभी अभी जो भी आप जो पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि मैं अभी वर्किंग वर्किंग है, मैं ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। ओके। क्योंकि अभी फील्ड पे अभी मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, मैं अभी पिछले 4 साल से कर रहा हूँ वर्क। तो क्या ठीक है है। ना, मेरे को एक थोड़ा इन डेप्थ चाहिए, मतलब मैं अभी जो भी है मेरे को, मैं अभी पालो अल्टा का मेरे को रीड राइट एक्सेस भी है, मेरा मेरा कंपनी में, मेरा ऑर्गेनाइजेशन पे। मैं जो हम्म। भी कर रहा हूँ वो जो मतलब पॉलिसी लेवल पे कर रहा हूँ, मतलब पॉलिसी पुश कर रहा हूँ, पॉलिसी अलाउ कर रहा हूँ, ऐसा नैट वगैरह कुछ कर रहा हूँ, बस इन डेप्थ ऐसा कुछ टनल जैसा अपग्रेडेशन, और टनल्स बनाना, टनल्स लेवल पे ट्रबल शूटिंग। और इसके जहाँ पे मैं थोड़ा मतलब बीच में अटका रहा हूँ, वही वही हो रहा मेरे को। मतलब थोड़ा इन डेप्थ, और थोड़ा इन डेप्थ होता है क्या इस कोर्स पे ये और थोड़ा? ये बॉल सर के लिए सर, आप बैटिंग कीजिए इस बॉल पे। देखो, मैं जितने भी हम लोग के इनिशियल लेवल पे टनल लेवल ट्रबल शूटिंग जो जो होता है, हम्म। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके ओके। लिए मैंने बोला कि जो सिलेबस है मैं कल आपके इस ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप उस सिलेबस को एक बार देख लेना, जहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या उस पे होने वाला है, सब कुछ वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है। ठीक है। तो और वो एक बार आप देख लो, फिर उसके बाद जो हम्म। भी रहेगा कल बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। सर सर आज का रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में भेजेंगे हाँ, मैं व्हाट्सएप पे शेयर करवा दूंगा, पहले हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे शेयर करवा दूंगा आपको। ओ, ठीक है, चलो, ये तो गुड व्हाट्सएप में नाइट, कर दिया ओके। तो हम लोग सेव करके रख लेंगे। ओके। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, ईच सेशन की पोर्टल पे ही रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है। कि तो ये लैपटॉप भी क्यों पूछ रहा है, तो जल्दी लेंगे तो हम लोग वो इंस्टॉल भी कर लेंगे, वो भी यूजफुल रहेगा। वो हाँ क्या हाँ, कल बता दिए तो अच्छा रहेगा वो तो सर। हाल कि तो स्पेसिफिकेशन ही पूछना ये ना आपने फोर तो। जी बी रैम का है, उसके वजह से नया लेना है। 4 GB। हाँ, मेरा ये 4 GB का है, अभी यूज़ कर रहा हूँ। नया वाला सर, लेना है, वो थोड़ा कल, नहीं आज टाइम है तो बता सकते हैं कैसा। सर आप बता दीजिए एक बार लैपटॉप के रिगार्डिंग, अगर इनको इंस्टॉल करना हो, आप अपने इंस्टॉल के पर्पज से पूछ रहे हो ना, कि हाँ लैब हाँ इंस्टॉल करना है आपको। हाँ, मैं लैब इंस्टॉल करने के लिए कभी देखो, भी यूज़ अगर कर आप सकते हैं लैब आप। इंस्टॉल करने अगर चाहोगे, तो अगर आप डेडिकेटेडली जैसा आप बोल रहे हो कि आप नेक्स्ट लेवल इन डेप्थ जाओगे, तो मिनिमम आपको 32 GB रैम तो रिकॉर्ड होगा ही। एंड इवन अगर हम्म, आपके पास i5 14 जनरेशन अगर प्रोसेसर हो तो बहुत अच्छा, अगर i7 भी हो तो 12 तो सर चाहिए ही राइजन 7 चाहिए। कैसा है सर? राइजन 7 एक लैपटॉप राइजन देता हूँ। पे क्या क्या होता है कि मोस्ट ऑफ मैंने देखा है कि राइजन लेने के बाद, राइजन डेफिनेटली वेरी गुड प्रोसेसर, बट मैंने पर्सनली देखा है कि कुछ लोग लैब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे वीएम वहाँ पे अलाउड नहीं होता, वो वर्चुअलाइजेशन
AMD के साथ थोड़ा सा ये चलता है, इसके लिए वो ओ टिकट रेस का करना पड़ता है ये वो। आई एम नॉट अ अच्छा लैब, मतलब मैं लैब उतना काम नहीं करता, मेरा काम जो है रियल डिवाइसेस के ऊपर ही है। बट सम हम्म ऑफ केसेस मैं देखता हूँ कि लोग लैब बनाते हैं तो वहां पे कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो ओ ये मैंने देखा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर एक प्रॉपर सिनेरियो में चलाऊंगा तो डेफिनेटली वी नीड अ हाई हाई कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस। i7 11th जनरेशन ऐसा चलेगा 11 12 बिल्कुल, अगर आपके पास 12 कोर तो होने ही चाहिए मिनिमम, तभी आप दो फायरवॉल को स्मूथली काम कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग इनिशियल वन फायरवॉल पे काम करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर जब VPN पढ़ेंगे, इसके बाद जब मेरा एज से चलेगा, तब तो मुझे चाहिए ना दो दो फायरवॉल, तब तो वो स्लो काम करेगा ना, अगर आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेस ही कम है। SSD कितना चाहिए सर? सॉरी, SSD SSD 1 TB काफी रहेगा डेडिकेटली, अगर आप 1 TB करोगे दैट इज एनफ। ठीक है। ये आके 32 GB रैम चाहिए कम से हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो कम। लगता है, मे बी हाँ कोई कोई ये जो है वो 16 GB पे भी लैब बना लेते हैं, बट वो कैसे यूज करते हैं आई डोंट नो। तो 32 GB चाहिए। ओके। ओके हेलो, सर, और सर कौन सा लास्ट ईसी है थोड़ा वो भी बता दिए तो इंस्टॉल भी हम लोग करेंगे बाद। हाँ सॉरी। जी सावन सर जी। एक डाउट है। हाँ हाँ जी सर, सर। 32 GB वाले में दो पोलो अल्टो फायरवॉल स्मूथली चल जाएंगे ना? हाँ, बहुत ही अच्छे से चलेंगे, बहुत ही अच्छे से। ओके ओके, नहीं क्योंकि मेरा सर 32 GB है, कल मैंने हाँ आपसे हाँ कनेक्ट हाँ, किया था ना, बहुत ही इसके लिए। अच्छे से चल जाएंगे, आपको ज्यादा ओके हाँ, ओके तो सर, नो प्रॉब्लम। मिस्टर बादशाह हाँ एंड बोलो कुलदीप, सर। आपको मैं बता देता हूँ, जो सावन जी हैं ये ऑलरेडी एनरोल स्टूडेंट है, और इन्होंने भी जो लैब है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया था। आप फीडबैक इन्हीं से पूछ सकते हो। अल्टीमेट सपोर्ट है अरुण जी का और सचिन जी का। ओके, लैब सेटअप के लिए, और मेरा तो Ryzen 7 है, उसमें भी चलवा दिया इन्होंने मुझे। अच्छा थैंक यू। वैसा। ओके सो एज अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, लैब के रिगार्डिंग हमको तो मतलब फ्री ऑफ माइंड रहना है। ओके, एनी टाइम सपोर्ट है अपने को। थैंक यू अरुण जी एंड हाँ थैंक यू। सचिन जी, थैंक ओके यू एंड सर। थैंक्स सावन। टू थैंक सर यू। एज वेल कल मैं सर से कनेक्ट किया था ना। हाँ ओके, जी, हाँ जी। यस। ओके ठीक है, चले, गुड ठीक है। नाइट। ठीक है ठीक है ठीक गाइस, फिर कल 9 PM सेम लिंक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। है। ओके गुड नाइट या। ना। थैंक यू सो मच।